तो क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं घर के कामों से और इस समय तो फेस्टिवल सीज़न है तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ भी गया होगा और काम करते-करते आपको बहुत ज़्यादा थकान होती होगी, साथ ही साथ आपका टाइम भी नहीं बचता होगा जिससे कि आप अपने लिए टाइम बचा सकें। तो कुछ ऐसी यूज़फुल टिप्स लेकर आ गई हूँ जिससे कि आपका काम बहुत ही जल्दी होगा और बहुत सारा टाइम और पैसा दोनों की ही बचत होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक आती है किचन से। यहाँ पर देखिए, जब भी कभी हम मूँगफली भूनते हैं ना इस तरीके से, तो उसका छिलका निकालने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और छिलका निकालने के बाद उसे मूँगफली से अलग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है और इधर-उधर छिलके बहुत सारे फैल जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप सबसे पहले तो मूँगफली को भूनिए। एक कपड़े में डाल के, मलमल के कपड़े में, कॉटन के कपड़े में डाल के मल लीजिए, तो छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। और फिर आप ये जिससे पूड़ी छानते हैं ना, वो वाला झारा ले लीजिए, उसे एक प्लेट में रखिए और सारी मूँगफली आप उसमें डाल दीजिए। बस इस तरीके से आप झाड़ लीजिए तो आप देखेंगे कि कचरा भी नहीं फैलेगा और ये मूँगफली के छिलके आसानी से निकल जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे हल्का-सा ही मला है क्योंकि मुझे पूरे छिलके नहीं निकालने थे। अगर आपको पूरे निकालने हैं तो आप थोड़ा-सा मल लेंगे ना, तो पूरे ही छिलके अलग हो जाएँगे और इसे निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी होली का फेस्टिवल चल रहा है और सभी के घर में पापड़ बन रहे हैं। तो सबकी समस्या होती है कि पापड़ एक साइज़ के नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक अगर आप यूज़ करते हैं ना, सिर्फ़ आप काँच की चूड़ियाँ लीजिए और आप काँच की चूड़ियों की मदद से चाहे जो भी पापड़ हो, आप उसे बनाइए। तो यहाँ पे साबूदाना का पापड़ मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसा कि मार्केट में मिलता है, सेम वही साइज़ आपको यहाँ पर आसानी से आप बना पाएँगे, बिना किसी झंझट के। इस तरीके से आप चूड़ियों को रख दीजिए थाली में और थाली को ग्रीस कर लीजिएगा। और अगर आप कोई और पापड़ बना रहे हैं जैसे कि चावल का या फिर सूजी का, तो आप पन्नी के ऊपर चूड़ियों को रख के भी आसानी से एक साइज़ का पापड़ बना सकते हैं। तो इन चूड़ियों को निकाल लीजिए और अपने पापड़ को स्टीम करके तैयार कर लीजिए। काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक। तो सबसे पहले तो आप रोटियाँ बनाते हैं, उसी टाइम पे ये ट्रिक आपको करनी है। रोटी बनाने के बाद तवे को कपड़े से या फिर पेपर से पोंछ दीजिए और गैस को बिल्कुल लो कर दीजिए और उसी तवे पे फिटकरी लेकर आप फिटकरी को घुमाते जाइए पूरे तवे पे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से फिटकरी जो है ना, तवे को चिपकती जाएगी और लो फ्लेम पे ही आपको ये करना है और ये करने में आपको कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। तो चाहे तो आप चिमटे की मदद भी ले सकते हैं। आप गैस को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए, मतलब कि इसमें से बबल्स आना थोड़े कम हो जाएं। तो आप कोई नोकीली चीज़ ले लीजिए, मैंने यहाँ पर चाकू ली है और इसे इस तरीके से आप खुरच लीजिए। तो यहाँ पर ना ये जैसे जैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे तुरंत ही अपने आप से ये देखिए बहुत ही आसानी से निकलता जाएगा और ये प्रोसेस करने में आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना है कि जब पूरे तवे पे आप फिटकरी फैला लें तो गैस को तुरंत ही ऑफ करना है, मतलब कुछ सेकेंड्स ही आपको लो फ्लेम पे इसे घुमाना है। अब ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है, इसे हम छानेंगे। तो चाहे तो आप किसी कपड़े से छान लीजिए या फिर जो महीन वाली छन्नी आती है ना, बिल्कुल बारीक वाली, उससे छान लीजिए। और ये जो आपको दिख रहा है, मैं ऐसे हाथ से ही आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है और लास्ट में जो बचेगा ना, आप उसे आराम से किसी भी चीज़ से कूट लेंगे, वो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ कहाँ और कैसे करना ये भी जान लेते हैं। तो देखिए आजकल क्या होता है ना, सभी बच्चे ब्रश करते हैं तो उनके जो मसूड़े होते हैं वो ढीले पड़ने लग जाते हैं और बड़ों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। तो बस इसे एक चुटकी लेना है, इसमें डालना है सरसों का तेल और दांतों की कोई भी समस्या हो, कीड़े लगे हों, दर्द हो, मसूड़ों में दर्द हो, स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आपके दांतों की समस्या छूमंतर हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके दांतों में, ना आपके ना आपके बच्चों के। इसे अपने मसूड़ों पे लगाना है और फिर नॉर्मल पानी से मुँह को धुल देना है। तो ये देखिए ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, ज़रूर यूज़ कीजिए। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स होली आ चुकी है और आप सभी को पता है कि गुजिया सभी के घर में बनेगी। तो जो लोग पहली बार गुजिया बना रहे हैं और उनकी गुजिया फट जाती है, जब आप दबाते हैं तो चिपक जाती है, मोल्ड से नहीं निकलती है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मोल्ड में ना आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए। सूखा आटा मतलब सूखा मैदा। और फिर आप गुजिया रखिए और पानी लगा के जैसे आप बनाते हैं वैसे इसे स्टफिंग डाल के बना लीजिए और हल्का सा पानी लगाते हुए चिपकाइएगा और उसके बाद इसे निकालने के आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए जब भी कभी हम रोटी बनाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, आटा एक्स्ट्रा होता है, बच जाता है, तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर जब हमें रोटियां बनानी होती है तो उसे हम निकालते हैं। जैसे सुबह का आटा शाम में हमने निकाला तो आप देखते होंगे उसका डो ना काफ़ी टाइट होता है, उसकी रोटियां भी फूलती नहीं है और अजीब सी थोड़ी काली काली सी होती हैं। तो आप क्या कीजिए, आप प्रेशर कुकर को गैस पे रखिए, इसमें डालिए थोड़ा सा पानी और पानी में जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होना आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए
उसके बाद इस आटे वाली बाउल को इसके अंदर रख दीजिए और इसे ढक दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। गैस आपको नहीं ऑन रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आटा ख़राब हो जाएगा। ये जो गर्म पानी है ना, इसकी वजह से ही हमारा ये जो आटा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी जो रोटियां बनेंगी वो भी काली नहीं पड़ेंगी, एक एक रोटी फूलेगी और बहुत ही बढ़िया सा आप इसे बेल पाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ और याद रखिएगा गैस की फ्लेम ऑफ होनी चाहिए, ऑन नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, इसके ऊपर हल्का सा पानी पानी सा दिख रहा है और देखिए आटा बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट हो चुका है। अब आप इसकी रोटी या फिर इसके पराठे जो भी आप बनाना चाहते हैं बहुत ही आसानी से बना लीजिए और ना ही काले पड़ेंगे, ना ही ये पिचकी पिचकी सी बनेगी, बहुत ही फूली फूली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो काफ़ी छोटी सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए जब भी कभी हम तुअर दाल बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पहले के लोग थे वो इस तरीके से दाल में से ये वाइट वाला पार्ट निकालते थे, तो वो बीमार भी कम पड़ते थे। तो आप भी इस चीज़ को कीजिए। सबसे पहले तो दाल को धुल के आप पानी के साथ रख दीजिए, जब उसमें बॉयल आएगा तो ये वाइट वाला पार्ट आएगा, मतलब कि जो खाद वगैरह डाल के बनाते हैं ना, ये इसकी वजह से आता है और ये ना हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप क्या कीजिए, प्रेशर कुकर में ही दाल बनाइए लेकिन इसे निकाल दीजिए और आप इसे घंटे भर भी रखे रहेंगे ना, 2 घंटे भी रखे रहेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा, इसलिए इसे ज़रूर निकाल दीजिए। और फिर आप जो भी डालते हैं दाल में, हल्दी नमक टमाटर वगैरह डाल के दाल बनाइए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में लोग बीमार बहुत ही कम पड़ेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ज़रूर ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सकती हैं। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो कभी कभी क्या होता है, हमें दही जमाना होता है और वो जल्दी नहीं जमती है, उसके लिए बहुत ही खास ट्रिक है। आप गुनगुना दूध ले लीजिए, उसमें डालिए जामन, मतलब कि 1 चम्मच दही अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर लीजिए नारियल तेल, 1 से 2 बूंद आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपको बहुत जल्दी है तभी ऐसा कीजिए। नारियल तेल आपने डाल दिया, उसके बाद इसे कवर कीजिए और फिर इसे कपड़े से कवर कीजिए। कपड़े से कवर करने के बाद इसे आप क्या कीजिए, कैसरोल होता है जिसमें हम रोटियां रखते हैं, उसमें रख दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आधे टाइम में ही आपकी दही जम के तैयार हो जाएगी। बस इसे किसी गर्म जगह पे रख दीजिए और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया ये दही जम के तैयार हो जाती है। ना इसका पानी अलग होगा और ना ये फटी फटी सी बनेगी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी भी बन के तैयार हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। तो ये दही देखिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।